जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, एसएससी सी एच एस एल यानी 10+2 जो एग्ज़ाम डेट 7 तारीख को कंप्लीट हो गया, 7 मार्च को, ठीक है ना। 7 मार्च 2022 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। फिर ये लास्ट डेट था। तो हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसके बेस्ड पे प्रिपरेशन करने के लिए लेकर के आए हैं। आज का हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो है 19 मार्च 2018 में, टीयर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस थे। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको यूँ बता दूं कि मैं सिर्फ इंग्लिश को आज बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आने वाले क्लासेस में और इनके पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनेंगे, ठीक है ना। तो मैं इनका जो, जैसे कि आपने डेट देखा होगा थंबनेल पे, 19 मार्च 2018, ठीक है, टीयर 1। तो इसके बाद ये यहाँ पे है ना इंग्लिश, अगले वाले में फिर लिखा रहेगा वहाँ पे रीजनिंग, ठीक है ना। रीजनिंग मतलब तार्किक शक्ति वाला। उसके बाद से फिर मैथ्स रहेगा तो मैथ्स, ठीक है। फिर जीके जीएस जो भी रहे, तो वो ऐसे कर करके आपके पास सामने क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। तो आइए इंग्लिश के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बताने के अनुसार समझ में आएगा। पहले शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है डायरेक्शन, ठीक है। नंबर 1, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे वाला जो क्वेश्चन है, सम पार्ट ऑफ सेंटेंस में हैव एरर्स, कुछ एरर है इसमें। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, इसमें पता करना है कि इसमें से कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है जो इसके लिए अच्छा हुए, ठीक है, उस ऑप्शन को, जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है। इफ़ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, यानी कि अगर कोई सेंटेंस फ्री है, स्वतंत्र है, वो सही है अपने आप में, तो फिर उसमें नो एरर वाले को चूज करना है, ठीक है। यानी जैसे इसमें नो एरर डी में ऑप्शन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि व्हाट हैपन, क्या होता है एट योर कॉलेज टुडे, आपके स्कूल में आज। तो आज आपके स्कूल में क्या होता, अब ऐसे नहीं हो सकता ना, क्या हुआ, क्या घटित हुआ। हैपन मतलब होता है घटित होना, ठीक। तो आपके स्कूल में आज क्या हुआ, ये पास्ट की बात है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, इसको सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। तो हैपन के जगह पे हो जाएगा हैपन, ईडी जुड़ जाएगा, ठीक है। व्हाट हैपन, यानी यहाँ पे जो गलतियाँ हो रही हैं वो गलती किसमें हो रही है, वो गलती हो रही है और ए वाले में, ठीक है। जो गलती हो रही है वो किस में हो रही है, ए वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर वाला, जो सही वाला आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कलर चेंज कर लिया जाए क्या, कलर नीला ले लेते हैं इस बार। लिखा गया है सम गर्ल्स आर टेकिंग प्रियर परमिशन टू सपोर्ट अ लूजली टिडी प्लेट ऑन द डे दे हैड वॉश्ड देयर हेयर, यानी कि कुछ लड़कियों ने, मतलब अपने बाल जब धोए तो उन्होंने परमिशन लिया, ठीक है। कैसा, सिंपल कपड़े पहनने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सम गर्ल, यहाँ पे आर हट जाएगा, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अब जैसे कहने का मतलब कि ये आर जो होता है प्रेजेंट को डिनोट करता है, और जो हैड होता है ये पास्ट को डिनोट करता है। तो जब पास्ट का डिनोट हो रहा है तो यहाँ पे प्रेजेंट का क्या काम, ठीक है। लड़कियों ने काम जब अपने बाल को पास्ट में धोया, ठीक है, तो परमिशन भी तो उस पास्ट में ही लेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आर न लगा करके यहाँ पे हम हैड को चूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैड हो जाएगा और टेकिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। तो हैड टेकन प्रियर परमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें भी जो गलत है वो कौन सा है, ऑप्शन ए वाला जो है वो वाला, उसमें जो एरर है ऑप्शन ए वाले में एरर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने सामने अगले क्वेश्चन जो है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया, थोड़ा सा जूम कर लूँ ना, मुझे लग रहा है ऐसे सही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सही दिख रहा होगा। लिखा गया डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथे में है ये क्वेश्चन, सिर्फ 3 और 4। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे जो क्वेश्चन दिया गया, द सेंटेंस गिवन, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको हम, ज़्यादा पतला चल रहा है,
ठीक है। गिवन सेंटेंस और भी मोटा क्या कर लिया जाए, विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। सुटेबल वर्ड को लिखना है। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएशन ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन है, उनमें से जो सही ऑप्शन है अप्रोप्रिएट है, जो सबसे सुदृढ़ ऑप्शन है, उनको चूज करके यहाँ पे यूज करना है। यही इसमें कहा गया है। कलर रेड वाला ही सही है, ठीक है ना, रेड वाला ही कलर ले लेता हूँ। तो बढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए तीसरा क्या है। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लिखा गया कि हर ट्रैकिंग वाज मेट, ठीक है। उस हर ट्रैकिंग वाज मेट क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेकल। तो ऑब्स्टेकल कभी भी जो होगा, ऑब्स्टेकल का मतलब कि अगर कोई चीज़ सॉलिड होवे तो ऑब्स्टेकल जो कोई भी होगा तो ऑब्स्टेकल सॉलिड ही होगा। तो सॉलिड चीज़ों के लिए हम विथ का यूज करते हैं, ठीक है ना। से के सेंस में हम विथ का यूज करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से का मतलब अलग होने में, ठीक है। अलग होने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। ऑफ का मतलब का होता है, बाई का मतलब द्वारा होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड के लिए हम विथ का, बाई का मतलब भी से होता है, ठीक है, मतलब ये द्वारा, ये अलग होने के लिए। ऑफ का मतलब तो का की होता है, और विथ का मतलब इससे भी से होता है, लेकिन ये सॉलिड चीज़ों के लिए लगा जाए। जैसे कलम से तो विथ हो जाएगा, तलवार से तो विथ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हो जाएगा पानी से, तो पानी से क्या हो जाएगा, बाय वाटर, ठीक है ना। तो इसको बाद में समझेंगे। यहाँ पे है तो इन हो जाएगा वहाँ पे पानी के लिए। इन विथ का, ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशंस की चीज़ें हैं। प्रीपोजिशंस वाली क्लासेस में हम आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके लिए अलग अलग से मैं सेपरेट क्लासेस बनाऊंगा, ठीक है ना। प्रीपोजिशंस का एक आध दो करके ऐसे मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी। तो ऐसे आपको एक एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसमें का मैंने आपको बताया क्वेश्चन कौन सा सही है, विथ वाला, ठीक है ना। इसका विथ वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने सामने स्क्रीन पर। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट जो है वो पहले एस्ट्रोनॉमर थे स्टेट टू स्टेट, जिन्होंने क्या किया था, किसी चीज़ को फोर्सली कहा था। क्या फोर्सली कहा था, दैट द अर्थ इज राउंड, यानी अर्थ घूमती है, एंड इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, यह अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है। यानी अर्थ जो है वो चारों तरफ घूमती है, ठीक है, और अपने अर्थ पे भी घूमती है, मतलब अपने अर्थ पे भी घूर्णन गति करती है, और ये चारों तरफ भी घूमती है, ठीक है। सूर्य का चक्कर लगाने के बारे में इसको आर्यभट्ट ने कहा था, जो कि पहले एस्ट्रोनॉमर है। मतलब पहले एस्ट्रोनॉमर का मतलब कि जो भूगोलवेत्ता हो, क्या कहते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष में जाकर के कोई काम बताते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो वो आर्यभट्ट जी थे। उन्होंने किसी चीज़ को बिना दबाव के, एम्फेटिकली मतलब बिना दबाव के, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो एम्फेटिकली होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। एक्सीडेंटली नहीं कहा था। एक्सीडेंटली मतलब कि अचानक से ऐसा कुछ घटित हुआ कि उन्होंने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली भी नहीं कहा था, उन्होंने कुछ ज़रूर दिया है इसके बारे में, मुझे पता नहीं, बस सामने जो दिख रहा है उसको मैंने बता दिया आपको। पाँचवा क्वेश्चन लिखा गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, 4 ऑप्शंस हैं, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ये वर्ड है, इसमें का जो सबसे बेस्ट वर्ड है, ठीक है ना, यानी कि सिनोनिम्स लगभग पूछ रहे हैं, क्योंकि ध्यान देंगे आप, रिफाइंड देखिए, रिफाइंड, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को साफ करना। पोलाइट मतलब सिंपली, सिविलाइट मतलब सभ्य, ठीक है। और बार्बरस जो होता है, ये क्या होता है, बार्बरस का मतलब होता है रूड, ठीक है ना, रूड या फिर अनसिविलाइज्ड जिसको कहते हैं, अनसिविलाइज्ड। तो अनसिविलाइज्ड का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है, ये। तो बार्बरस का सिनोनिम तो यही होगा ना, क्रूड। बाकी ये सारी चीज़ें तो एक दूसरे के समकालीन है, समानांतर है, तो इसका ये सिनोनिम होगा, बार्बरस का क्रूड। इसमें ये जो ऑप्शन बी सी वाला है, ये वाला सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
5वां हो गया। छठवें की तरफ बढ़ा जाए, छठा वाला देखते हैं छठवां में क्या है। छठवां में लिखा गया है कि पेजोरेटिव। पेजोरेटिव क्या होता है? पेजोरेटिव का सिनोनिम होगा डेरोगेटरी, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला इसका जो है ये सही जवाब होगा, ठीक है। राइट, डिस्कशन, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और ये डेरोगेटरी, डेरोगेटरी जो होता है ये पेजोरेटिव का होगा सिनोनिम्स, ठीक है। डेरोगेटरी का मैं हिंदी अभी भूल पा रहा हूँ, ठीक है। डेरोगेटरी का मतलब कि कुछ बेकार चीज़ों से होता है संबंधित, ठीक है ना, खराब चीज़ों से। हिंदी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, हर चीज़ की हिंदी नहीं याद होती है। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, 4 अल्टरनेटिव्स दिए होंगे, 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं। इसमें का जो सबसे सटीक वाला है उसको आपको देख करके ट्रिक लगाना है, ठीक है। यही बोला जा रहा है इसका डायरेक्शन। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन लिखा गया है कि डेसिमेट, डेसिमेट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताया अपोजिट, यानी इसका उल्टा बताना है। जैसे उसमें सिनोनिम्स देख रहे थे, इसमें एंटोनिम्स देखना है, ठीक है। तो डेसिमेट का जो एंटोनिम होता है वो होता है प्रिजर्व, ठीक है। डेसिमेट मतलब डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। अबिट, ठीक है। और एग्जीक्यूट, इनका अबिट मतलब शर्त लगाना होता है शायद, ठीक है। डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, लेकिन प्रिजर्व मतलब होता है किसी चीज़ को सर्व करना। सर्व यहाँ पे लिखा गया ना, सर्व, ठीक है, मतलब बचाव, रक्षा करना। तो यहाँ पे डेसिमेट जो होता है इसका सिनोनिम ये होगा डिस्ट्रॉय, लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा? प्रिजर्व। और ये बोल भी तो रहा है एंटोनिम लिखने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगर आपके सामने आपको भी पहले से क्वेश्चंस कितने का जवाब पहले से पता था, इस बात को कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और जिसका आंसर आता रहे कमेंट करते रहिए। एडजोर लिखा गया है, ठीक है। एडजोर, एडजोर का क्या होगा? ऑर्डर, रिक्वायर, एडवाइज और डिस्क्लेम। ये सबसे सिंपल है, सब लोगों को पता होगा, इसका आंसर डिस्क्लेम होगा, ठीक है। 9वां, अगले पे बढ़ा जाए ना, 9वें पे देखिए 9वां लिखा गया क्वेश्चन कि रीअरेंज, रीअरेंज करना है द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। ये सेंटेंस है, इसको सही रूप में व्यवस्थित करना है। देखिए सिटीज़ हैव, सिटीज़ शहरों के पास, सिटीज़ हैव क्या? ऑलवेज प्रोवाइडेड, सिटीज़ हैव ऑलवेज। अब आपको पता है कि हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म आएगी? प्रोवाइडेड हो जाएगा, तो क्यू पहले आएगा। उसके बाद प्रोवाइडेड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस, ठीक है, एंड एजुकेशनल लीडरशिप। आपको पता है कि प्रोवाइडेड के बाद जरूर कुछ ना कुछ आया होगा, उसके बाद ही तो एंड आएगा। एंड जोड़ने का काम कर रहा है, तो प्रोवाइडेड के बाद इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस और एंड एजुकेशनल लीडरशिप। तो क्यू पी और आर, तो ये पहले पे आएगा, ये दूसरे और ये तीसरे पे। क्यू पी आर देखिए तो कौन सा? ये सी वाला, इसमें का सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला वाला क्वेश्चन है आपके सामने। अ सेंटेंस हैज़ बिन गिवन इन द एक्टिव पैसिव वॉइस, मतलब एक सेंटेंस है जो कि एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस में दिया गया है। आउट ऑफ द 4 गिवन, मतलब 4 ऑप्शन है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, सेलेक्ट करना है जो सबसे बेहतर हो, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, लिखा गया है द वॉचमैन ओपेंड द गेट। वॉचमैन यानी ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा गया है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा गया है, और उसके बाद से अदर वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और अदर वर्ड, यानी कि ये एक्टिव में है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, और आपको पता है कि पैसिव वॉइस हमेशा बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। बी की फॉर्म्स आती है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या, जब ये
सेकेंड फॉर्म तो आपको पता हो गया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट में यूज होती है, और जब पास्ट के इंडेफिनिट में होती है तो जब हम इसको पैसिव में बनाते हैं तो ये हमेशा पास्ट के कॉन्टीन्यूअस वाला में बनेगा। कॉन्टीन्यूअस का मतलब कि अगर यहाँ पे ओपेंड है तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे द गेट वाज, क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाज लगाएंगे हम, वाज या फिर वर्ब का यूज किया जाता है ना पास्ट कंटिन्यूअस में, तो द गेट वाज ओपेंड। ठीक है, देखिए किस में लिखा गया, द गेट वाज ओपेंड बाय वॉचमैन, बाय द वॉचमैन, द गेट ओपेंड, द गेट वाज ओपेंड बाय द वॉचमैन। ऑप्शन जो सी वाला है ये सही होगा। ठीक है ना, जो लोग इसको पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आएगा, जो लोग सिर्फ, क्योंकि ग्रामर को जो पढ़े रहेगा ना वही इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएगा, वरना सिर्फ देख कर सोचेगा तो वो इसको देख करके डायरेक्टली कैसे हेल्प कर पाएगा भाई, कुछ तो उसको आना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब कर सकता हूँ ना, पूरे बेस से इसको बता तो सकता नहीं हूँ। देखिए लिखा गया क्वेश्चन, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब इसके आगे वाला ये जो 11वां क्वेश्चन है उसमें एक सेंटेंस या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में यानी नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया। आउट ऑफ द 4 इसके पास भी 4 ऑप्शन है और इनमें से कोई एक सही है, उसी चीज़ को आपको डिस्क्राइब करना है, वही इसमें बोला गया। देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा गया। क्वेश्चन लिखा गया, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सामने, ही सेड आई एम हंग्री, उसने कहा मैं भूखा हूँ। ठीक है, जब इसको हम बनाएंगे पैसिव इनडायरेक्ट में तो ये होगा, आपको पता है कि जो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होता है तो इसमें जो वर्ब होता है, ठीक है, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब जो होता है ये पास्ट में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम क्या करते हैं पास्ट में ही बना देते हैं। अगर यहाँ पे देख रहे हैं आई एम हंग्री तो एम के जगह पे क्या हो जाएगा, जब ये पास्ट में तो ये भी एम हमेशा किस में यूज होता है, प्रेजेंट में, तो एम के लिए पास्ट क्या होगा, वाज, वाज या फिर वर यही होगा ना। ठीक है, तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही सेड, उसने कहा कि मैं भूखा हूँ। अब मैं भूखा हूँ किसने कहा, उसने कहा, तो उसने के लिए यहाँ पे हो जाएगा ही सेड, उसने कहा दैट ही, माने वही, उसने कहा कि वह भूखा है, उसने कहा कि वह मतलब वो अपने आप को उसको बोला जा रहा है कि ही सेड दैट ही वाज हंग्री। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने सामने 12वां में, देखते हैं क्या लिखा गया है। 12वां लिखा गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन रिटन इन द 4 डिफरेंट वेज आउट ऑफ विच ओनली वन इन द करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें दिया गया है कि इसमें जो ये वर्ड दिया गया है ना, ये एक ही वर्ड दिया गया है लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है। अब इसमें किसका स्पेलिंग सही है, इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग, अपीयरेंस मतलब होता है दिखाई देना, अपीयर होना, ठीक है ना, दिखाई देना इसका मतलब होता है हिंदी में दिखाई देना। तो अब बताइए यहाँ पे स्पेलिंग किसकी सही है, APEAR ये गलत है, APPEAR यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए डी वाला जो है ये सही है, ये गलत है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, अपीयरेंस होता है। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये आपने ध्यान दे लिया कि ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, उसी को प्रीवियस ईयर में हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे फिर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। मेनी अ ट्रेवलर आई रीड नाउ अ डेज। देखिए इसके लिए क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे आप अगर तो इसके लिए क्वेश्चंस लिखे गए हैं। रीड नाउ अ डेज आर अबाउट हाउ द ट्रेवलर वेंट ऑन अ रोड लेस ट्रेवल्ड, फिर यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। फिर क्या लिखा गया, सम ऑफ द ट्रैक और टू एन अननोन डेस्टिनेशन, और आप यहाँ पे देख रहे हैं लेस ट्रेवल्ड के बाद यहाँ पे आर लगेगा, ठीक है ना, आर लगेगा क्योंकि फिर देख रहे हैं ना, और सम ऑफ द ट्रैक और टू एन अननोन डेस्टिनेशन, फिर और सिंपली इनटू द वाइल्ड, यहाँ पे आर लगेगा। अगले वाले में देखते हैं हाउ नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, यही होना चाहिए यहाँ पे हाँ रिकनेक्ट लिखा गया है ना, क्वेश्चंस यहीं पे, ये जो डॉट डॉट है ना यहीं से क्वेश्चंस बने हैं। हाउ लिविंग योर वॉच एंड फोन, ठीक है, हाउ लिविंग वॉच एंड फोन, यहाँ पे बिहाइंड होना चाहिए, ठीक है।
and going into the world of no check-ins and no updates would bring you solitude. These rights up are laced with, ठीक है ना, इनको देखते हैं आगे क्या लिखा गया है. Adjective describing the geography of the region and filled with, ये कौन सी डिटेल्स होंगी, क्वेश्चंस में समझ में आएगा, ऑप्शन कुछ दिया होगा. एंड आयरोनिकली दे ऑल एंड विथ अ स्ट्रेंज एडवाइस टू ट्रेवल एंड टेल नो वन आई बेग टू डिफर हो जाएगा यहाँ पे. देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है. ठीक है, क्वेश्चंस को देख करके समझ में आएगा. क्वेश्चंस लिखा गया है कि रोड आर ट्रेवल्ड यहाँ पे और सम ऑफ द ट्रैक रेक हो जाएगा. यहाँ पे और वाला ऑप्शन जो है इसमें बी वाले को सही कीजिएगा. इसका हिंदी क्या होगा, ये हिंदी आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा गूगल पे, ठीक है ना. यहाँ पे और होना चाहिए. अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं. लिखा गया हाउ नो इंटरनेट कनेक्टिविटी. यहाँ पे जो ये वाला है ना ए, ये वाला सही होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है 15. वॉच एंड फोन, ये हो जाएगा अंडर बिलो बैक साइड बिहाइंड. ठीक है ना, बिहाइंड हो जाएगा ये वाला. ठीक है ना, ये वाला. आगे बढ़ते हैं. एंड फिल विथ क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा. फिल्ड विथ मतलब हर मिनटों में हम चीज़ों को जान लेते हैं, ये ऑथर्स का कहना है. ठीक है ना, यहाँ पे डी जो है ये ऑप्शन होगा. आगे बढ़ते हैं. आगे लिखा गया है कि एंड टेल नो वन आई बेग टू डिफर हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन ए इसका जो है वो सही होगा. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज. ये इडियम्स फ्रेजेस हैं, ठीक है ना, कहावतें मुहावरे जिनको कहा जाता है. अ बैड पैच का मतलब होता है कि एक कठिन समय. ठीक है ना, कठिन समय. देखिए अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी. ठीक है, सबका समय एक जैसे नहीं होता, ऐसा कहा जाता है ना. अ डाइम और डोजेन. अ डाइम और डोजेन का मतलब कि बहुत ही कॉमन, जिसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है. ठीक है ना, ये डी वाला जो ऑप्शन है इसका ये वाला सही होगा. ठीक है, बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए. आगे बढ़ते हैं. अगला डायरेक्शन आप देख ली, लिखा गया है 20-21 दो क्वेश्चन में ऐसे हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स. ठीक है, 4 ऑप्शन हैं. विच बेस्ट सुटेबल वर्ड, मतलब ये लिखा गया एक वर्ड है, इनके लिए कोई एक वर्ड लिखना है. मतलब जैसे ये कहा जाता है ना कि जो सब कुछ जानने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, तो हम एक वर्ड में कहते हैं सर्वज्ञ. वैसे लिखा गया है कि रैप एंड कवर आवर वार्मथ, मतलब कि हम किसी चीज़ को ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं, बांध लेते हैं. ठीक है, तो उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है. ठीक है, जिससे बांधते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं. जैसे हम ठंडियों में अपने चेहरे को कवर कर लेते हैं, बांध लेते हैं, किससे, मफलर से. तो वैसे पूछा जा रहा है इसमें, तो इसको क्या कहते हैं, हम मफल कह लेंगे. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन जो है लिखा गया है कीन इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म. ठीक है, कीन इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म. ठीक है, इसको कहेंगे लैसिट्यूड, अवेडिटी. इसमें कंफ्यूजन है, ए और सी दोनों में से कोई एक होगा. ठीक है ना, आप इसको सी पे कर लीजिए, हमको प्रीफर सी लग रहा है. ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी इसको. अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट. मतलब ये लिखा गया है कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को पढ़ करके अगर उसमें कोई गलत लग रहा है तो बताइए. वहाँ पे जो मतलब एक पार्ट दिया गया, उस पार्ट में क्या गलती है
उसको सुधारना है, अगर कोई गलती नहीं है तो उसको नो इम्प्रूवमेंट में छोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, द रियलाइजेशन केम व्हेन वी नोटिस्ड दैट आवर चिल्ड्रेन टू डिपेंडेंट ऑन अस। मतलब हमें रियलाइज तब हुआ जब हमने नोटिस पाया कि हमारे बच्चे, हमने नोटिस किया कि हमारे जो बच्चे वो हम पर ही डिपेंड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बिकमिंग हो रहा है। ठीक है, तो हैड के साथ हमेशा आपको पता है कि हैड के पास जो हैज या फिर हैव या फिर हैड, ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब कि इनके पास, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपने देखा होगा कि बी को भी अगर ध्यान दिया होगा तो बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है, तो हम इनके साथ कभी भी यूज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बताइए इनके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे यूज कर लेंगे, नहीं होगा ना। यहाँ पे हैड के साथ बिकम, ठीक है, तो बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम ही होता है, बिकेम होता है सेकेंड फॉर्म और बिकम होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी वाला है वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन ही जो ऑप्शन दिया था ऑप्शन ये ब्रैकेट वाला, इसी में समझ में आ गया कि गलती यहीं पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश दैट डील्स विद एरोनीज हैज ऑलवेज इंट्रिग्यू माई इनक्विजिटिव माइंड। ठीक है, यहाँ पे हैज ऑलवेज इंट्रिग्यू। ठीक है, आपने देखा कि हैज है, ऑलवेज है, इंट्रिग्यू का मतलब इसके साथ भी तो इंट्रिग्यूड भी तो होना चाहिए यहाँ पे, तो हैज के साथ यहाँ पे इंट्रिग्यूड कर दीजिए। ठीक है ना, वर्ब के थर्ड फॉर्म। इसका भी जो है ये ऑप्शन सी वाला वही सही लग रहा है। ठीक है ना, यही सही है ही, हैज के साथ इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ेगी ना, सी वाला। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये क्या है, तर्क शक्ति। देखिए यहाँ तर्क शक्ति जो है ना, ये इसको हम अगले वाले पार्ट में लेकर के आएंगे, इससे क्वेश्चन आज नहीं, आज 25 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। इसमें का मतलब इसमें जो 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन है उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए लिखा क्या गया है कि द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेवल सेंटेंस आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस दिया गया, उसको सेंटेंस को एक सही वे में रखना है। ठीक है ना, वो उल्टा सीधा करके इसमें ऑप्शन दिया गया है, उसको सही वे में हमको मिलाना है, क्या लिखा गया है। देखिए किसके बाद क्या आएगा, इट इज़ एथिक्स। ठीक है, एंड उसके बाद क्या आएगा, एथिक्स के बाद इट इज़ एथिक्स एंड वैल्यू दैट हैव द inherent it is ethics and values, ये पहले ये आएगा, and values that have the inherent potential, ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म द स्पिरिट के साथ ऑफ लगता ही है, स्पिरिट ऑफ मोटिवेशन इनटू इंस्पायरेशन। 1, 2 और 3, यानी पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, ए बी सी, ये बी वाला ऑप्शन सही है, डी। ठीक है ना, इसमें बी वाला जो ऑप्शन है यही सही है। ठीक है, देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार अपने से भी, वीडियो को रोक करके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। लिखा गया है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड, 4 वर्ड है, और गिवन आउट ऑफ 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, मतलब इसमें भी यही है कि ये वर्ड मीनिंग है, एक ही वर्ड मीनिंग है, इसमें एक वर्ड जो है वो सही है, बाकी की इसकी स्पेलिंग गलत है, इसमें वर्ड मीनिंग में स्पेलिंग मिस्टेक है। अब बताइए कौन सी वर्ड सही है, ठीक है, और किस में वर्ड मीनिंग का मिस्टेक है, किसी एक में ही सही है, बाकी में 3 में गलत है। तो देखिए ये वाला जो है एनोटेट, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला एनोटेट ये भी रॉन्ग है, एनोटेट ये भी रॉन्ग है, ये एनोटेट ये वाला सही है। ठीक है, बी वाला इसका ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज की वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक, थोड़ी देर बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी वो तर्क सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और भी ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अब ज़्यादातर सॉल्व होंगे इस पर। ठीक है, और एसएससी बैंकिंग मतलब ऑल वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और जो
स्टेट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, वो सब क्वेश्चन स्टेट वगैरह सब कुछ इस पर अब सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय योर सेल्फ।